सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान खासा हमारे साथ है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे बात करेंगे। खासा पाकिस्तान के जो हालात है, कल सदर पाकिस्तान ने अवार्ड भी दिए और उन्होंने कहा ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे खिदमत की है कौम की। और जरदारी साहब की तकरीर शायद आपने नहीं सुनी, मगर उनको देखकर भी नहीं पढ़ा जा रहा था। बीमार आदमी थे, कोई कह रहा है कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, कोई कुछ कह रहा है। तो क्या हमारे 24-25 करोड़ अवाम में से कोई सेहतमंद बंदा नहीं मिलता हमें? नहीं, बात यह है, देखें जरदारी साहब एक तो बीमार है, ये तो सबको पता है। काफी अरसे से उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो दुबई जाके अपना इलाज करवाते रहते हैं। कल एक अवार्ड ऐसा था जो कि वो खुद अपने हाथों से देना चाहते थे और वो था साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तानी का जो निशान दिया गया है, सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, और वो अवार्ड वो खुद अपने हाथों से देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मेरे ख्याल इस तकरीब में शिरकत करना लाजमी समझा, वरना उनकी सेहत इस काबिल नहीं थी कि वो कल की तकरीब के अंदर वो शामिल होकर बाकी अवार्ड भी वो तकसीम करते। लेकिन मेरी जाती राय, मुमकिन है कि ये गलत हो, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो इस अवार्ड की वजह से इस प्रोग्राम में आया। उसके बाद वो शाम के किसी प्रोग्राम में ही देखे गए या कहीं और मसरूफियत उन्होंने नहीं की, सिर्फ इस प्रोग्राम तक अपनी उसको महदूद रखा। बाकी यह है कि भाई एजाजात, ये जो हमारा सेटअप है इस वक्त सियासी, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाला, ये लोग अपने लोगों को ये एजाजात देते हैं और जो रही सही खिदमत करने वाले लोग हैं उनको ज्यादातर इग्नोर ही किया जाता है। अभी आप देख लें कि अली हैदर गिलानी जो है, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा, उसको पाकिस्तान की आला खिदमत के ऊपर जो इम्तियाज अता किया गया है। अब मुझे बताएं उस बंदे की क्या खिदमत है पाकिस्तान के लिए, कौन सा उसने इजाद करके दिखा दिया है या पाकिस्तान के लिए खून बहाया है। मार दुनिया रही है, हमारे फौजी मार रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर, उनके लिए वही छोटे छोटे एजाज हैं। और जिस बंदे ने कुछ नहीं किया, लेकिन यह कि इस वक्त क्योंकि मुल्तान से तीनों सीटें जो हैं वो इस वक्त पीपल पार्टी के पास हैं और इन्हीं के बच्चों के पास हैं, दूसरा गिलानी साहब के, उन्हीं के बड़े बेटे को जो है वो इम्तियाज भी अता कर दिया गया। तो ये तो बंदर बांट है, इसके लिए इतना वो नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक सियासी कल्चर बना हुआ है जो अपने लोगों को ये इनामात तकसीम करते हैं, बांटते हैं। अब हुसैन दाऊद साहब जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको एक छोटा एजाज दिया गया है और उन अली हैदर गिलानी को जो है इम्तियाज दिया गया है। तो ये एक बंदर बांट का सिलसिला है जो जब से इन्हीं पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें आ रही हैं, ये इसी बंदर बांट का शिकार है। खासा मौजूदा हालात पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो है वहाँ पे काफ़ी तकलीफ दे खबरें हमारे पास हैं। लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को फिर मारा जा रहा है। काफ़ी अरसे से ये सब कुछ चल रहा है। इससे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? क्योंकि जो मुल्क के हालात ठीक होने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे, मुसलसल हालात बिगड़ ही रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि सियासी, हमारे सियासतदान या पार्लियामेंट कह लें या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक पेज के ऊपर नहीं है। उनके अंदर बास इख्तलाफात मौजूद हैं। जिस किस्म की कानून साजी चाहते हैं सिविल गवर्नमेंट से जो पाकिस्तान में कायम है, वो मान तो लेती है बात तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो कानून चाहती है, जिस किस्म की कानूनी मदद चाहती है, वो देने पर तैयार नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे मामला जो है लटक रहे हैं और बहुत सारे मामलात में हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तजावज कर रही है अपने इख्तियारात से, और जिससे सिविल लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और वो वहाँ सिविल सोसाइटीज जो है शोर डाल रही हैं। सिविल सोसाइटीज की तरफ से जो शोर बुलंद किया जा रहा है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा। उसकी राह रोकने के लिए इन्होंने पीछे कानून साजी करके एक कानून बना के उसको आम पब्लिक तक बात रोकने के लिए कोशिश की कर ली है और उसमें वो काफी कामयाब भी हो गए हैं। क्योंकि जाहिर है कि जब आप उस कानून की खिलाफ वर्जी के तहत सोशल मीडिया पर जो लगी है, जब आप लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर कर देंगे तो फिर लोग बाद आ जाते हैं, इसमें हिस्सा नहीं लेते। इस किस्म की खबरें आनी बंद हो गई हैं। लेकिन जो प्राइवेट चैनल्स पर बातें चल रही हैं उससे पता लगता है कि हालात बहुत ज्यादा
खराब हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी और उस KP के अंदर भी, और पाकिस्तान के अंदर भी, जो हमारे पंजाब के अंदर भी आप देख लें, जो मजहबी इंतहा पसंदी दहशत गर्दी बढ़ रही है, वो मजहबी फिसाद जो बढ़ रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उसके ऊपर हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम है। तो ये आपस में जो सिविल मिलिट्री एक जैसा कहें कि डिफरेंस चल रहे हैं, जो एक पेज पर नहीं आ रहे, उसकी वजह से हालात जो है मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से अवार्ड दिए जा रहे हैं। अभी आपने मजहबी बताया कि नफरत में इजाफा हो रहा है, तो ये भुट्टो साहब का पौधा लगाया हुआ है जो आज ये सब काट रहे हैं, तो कौन सा कारनामा भुट्टो साहब ने किया? अगर अवार्ड दिए जा रहे हैं जिन लोगों को, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो भुट्टो साहब ने क्या किया था? नहीं, देखिए, अवार्ड उनको जो दिया गया है भुट्टो साहब को, वो सुप्रीम कोर्ट के इनके हालिया फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने ये तस्लीम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी वो सियासी कत्ल था, वो अदल नहीं था। उसको उसके इनाम में एक तौर पर कि भाई जो रोना धोने के लिए, जो पहले आज तक भुट्टो साहब को मुजरिम के तौर पर जाना जाता था तारीख के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बदल गया है। तो उसको इज्जत बख्शने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने ये भुट्टो साहब को बयान दिया है। बाकी भुट्टो साहब ने जो किया था वो हर फील्ड के अंदर उन्होंने जो गन पाकिस्तान की सियासत में डाला वो आज तक हम भुगत रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जाति जो है वो मजहबी तौर पर जो कहना चाहिए मुल्क के अंदर जो उन्होंने तकसीम कर दी है, सोसाइटी को फाड़ के रख दिया है, उसका फल जो है वो पूरा मुल्क जो है वो रोज खा रहा है। और रोज बदअमनी और मौलवी के कोई चैन ही नहीं पड़ रहा। रोज नई से नई, पहले सिर्फ कहते थे कि मेहराब पे रुख नहीं होनी चाहिए, फिर हो गया जी मीनारे नहीं होने चाहिए, उसके बाद अब आ गया अब इसमें आ गए कि ये इस टाइम पे इबादत नहीं कर सकते कि ये इस्लामी चाह रहा है। हर चीज में बढ़ते से बढ़ते चला जा रहा है और ये सियासी हुकूमतें जो हैं ये इसको कबूल करती चली जा रही है, बजाय इसके कि इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, इसका कोई सियासी हल तलाश करें या मुल्क में ऐसा कानून लेकर आए जिससे ये बदअमनी का रास्ता जो है वो बंद हो। और क्योंकि खुदा की इबादत करने का हर बंदे को हक है और हर बंदे को यह हक है वो जिस वक्त चाहे इबादत करे, उसके लिए हुकूमत या मौलवी ने वक्त मुकर्रर नहीं करना। ये एक ओपन सी बात है जो हर बंदे की समझ में आती है और बंदा इस बात जानता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है इस लिहाज से कि कोई एक आवाज जो है वो इसके खिलाफ नहीं उठती। जो कुछ इस वक्त तहरीक लब्बैक कर रही है वो क्या जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई गई है उसको नजर नहीं आ रही। वो खुर्शीद नदीम साहब उसके चेयरमैन हैं, 2022 में ये बनी थी, एक ऑर्डिनेंस के जरिए इमरान खान साहब ने बनाई थी। बाद में इसको कानूनी और वो आईन जो है वो पार्लियामेंट से पास करवा के और वो कौमी अथॉरिटी को कायम कर दी गई। 2023 में अगस्त में शायद इसके चेयरमैन बने थे खुर्शीद नदीम साहब। कहने को तो वो कहते हैं कि मैं उसका गांधी का शागिर्द हूं, लेकिन क्या जो कुछ हो रहा है एमओ के साथ तो उनको नजर नहीं आ रहा और सारे या रसूलुल्लाह का नाम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन वो भी खामोश है। उस अथॉरिटी ने भी इसके बारे में कोई एक बयान जारी नहीं किया। पूरी सोसाइटी जो है वो इस वक्त उन चंद जो सरपसंद मौलवी है तहरीक लब्बैक पहले उनके आगे सरेंडर कर गई हुई है। ये एमडी को नुकसान जो हो रहा है वो तो उठा ही रहे हैं, लेकिन इसका मुल्क को जो आइंदा नुकसान होगा आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने मुस्तकबिल में उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। हाँ साहब, कल एक लड़के को कत्ल कर दिया गया, वो क्रिश्चियन बरादरी से तल्लक रखता था। उसे जनाब कहा गया कि ये जो रद्दी आप इकट्ठी करते हैं आप या तो मुसलमान हो जाएं क्योंकि इसमें ऐसे कागजात होते हैं और जिसका आपको पता नहीं उसकी बेहुरमती होगी। और उसने कहा नहीं मैं मुसलमान नहीं हो सकता, तो उसे कत्ल कर दिया गया ये शेखपुरा के इलाके में। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह इस्लाम फैलेगा जिस तरह ये बता रही है? लेकिन ये तो मौलवी के वो अनासर है जो मजहब के नाम पर फसाद पैदा करना चाहते हैं। इनका मकसद इस्लाम फैलाना नहीं है, ना इस्लाम की मोहब्बत में ये कर रहे हैं। ये सब शरपसंद अनासर हैं जिन्होंने मजहब का लिबादा ओढ़ा हुआ है और इनको रोकना, इनको पकड़ना, इनको आगे हिसार खड़ा करना ये हुकूमत का काम है, रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत, रियासत, इफराद, माशरा, सोसाइटी सब इस पर खामोशी है
खामोश हुए हैं और जिसकी ये कीमत अदा करेंगे। खान साहब, कल कॉमर्स में एक साहब ने लिखा कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, मजहबी जो नफरत फैलाई जा रही है और मजहब के नाम पे लोगों को तकलीफें दी जा रही है, कत्ल किया जा रहा है, तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं उठ रही, कोई इंसानी हकूक की तंजीम इस पे बात नहीं कर रही। क्या आप इसके बारे में उन साहब को जवाब देंगे? देखें, इंटरनेशनल जितने भी अथॉरिटीज हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनके सबके अपने मुफादात हैं। वो तब बोलते हैं जहां उनका अपना मुफाद हो। आप देख लें कि जहां फलस्तीन को हमास का के नाम के ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा इलाका खत्म कर दिया, 50,000 से ऊपर फलस्तीनी जो है, वो कल की रिपोर्ट ये थी कि उन्हें हलाक कर दिए गए हैं। उसके ऊपर कौन बोला है? स्वाय बयानबाजी के हैं। तो इसलिए बड़ी ताकतों से ये तवक्को रखना कि वो, ये तो हमेशा इनकी तारीख है, ये जहां इनका अपना मुफाद हो वहीं पर बोलते हैं। हाँ, अगर इस मामले पर मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सके, एक आवाज नहीं बन सके, तो दूसरों से आप क्या शिकवा कर सकते हैं? तो खान साहब, जो आज आप पाकिस्तान देख रहे हैं, 50 साल पहले तो बड़ी बेहतर जिंदगी थी, मगर अब तो वहां पे ये नहीं कि सिर्फ एमयू के लिए मुश्किलात है, दूसरे लोग भी इसका शिकार बन रहे हैं और लोग दूसरे भी जेलों में हैं। तो कोई अदालत अगर आवाज उठाए उसको धमकियां मिलती हैं, सियासतदान उठाए उसको धमकियां मिलती है, कोई भी इस पे बात करे, तो इसका मतलब बाकी जिंदगी इसी तरह इन लोगों की गुजरेगी। जिसके ऊपर केस पड़ गया वो बाकी जेल में जिंदगी गुजारेगा। देखिए, लोगों में ये एहसास बेदार होना चाहिए, ये जो ज्यादती हो रही है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, इसका हल क्या है? इसके लिए आप वोट कैसे लोगों को दें, ऐसे सेकुलर पार्टीज को वोट दें जिसको जो इस निजाम को बदले। तो जब जब आप वोट ही इन लोगों को देंगे, नून लीग को और मुस्लिम पीपल पार्टी को, तो फिर इनमें तो इतना दमखम नहीं है। इनका तो आपने हाल देख लिया कि पाकिस्तान को 75 साल में क्या हाल किया इन लोगों ने। इसलिए जब तक वोट की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं होगा, नई सियासी पार्टियां वजूद में नहीं आएंगी जो सेकुलर ज़हन रखती हों, जो मुल्क को सेकुलर तर्ज हुकूमत के साथ चलाना चाहती हों, उस वक्त तक ये हमें फेस करना पड़ेगा। और यही फेस करते करते कहीं हम मुल्क हम गंवाने बैठे या आपस में तकसीम ना होकर रह जाए, और हर कोई जो सकाफत जो है वो सकाफती मुल्क बन जाए। हर सोसाइटी, हर जो सकाफत है वो अपना मुल्क बना के बैठ जाए। हाँ साहब, आप अभी ये फरमा रहे कि इलेक्शन में वोट दें, वोट के जरिए ये सारा कुछ होता है। जो पार्लियामेंट में लोग पहुंचते हैं वो तो कहते हैं वोट जिसको मर्जी दो, जो ऊपर से ऑर्डर आना है सरकार की तरफ से वही पार्लियामेंट में जाएगा। आपने देख भी लिया। साहब, आप टर्की में नहीं देखा आपने वीकेंड पे क्या हुआ है? हजार लोग निकल आए कि नहीं निकल आए उसके लिए मेयर के हक के अंदर, उसको गिरफ्तार ही किया था ना। इस किस्म का यूनिटी जब पाकिस्तानी कौम नहीं दिखाएगी तो फिर दूसरों को जरूरत होती है अपने फैसले नाफिज करने की, अपने तरफ से रिजल्ट निकालने की इलेक्शन के। अगर पाकिस्तानी कौम बेहिस हो गई है तो उसका ये रिजल्ट हम देख रहे हैं। अगर तुर्की की तरह बेदार हो और सड़कों पर इस तरह निकल आए लाखों की तादाद में, तो फिर देखें आप किस तरह तब्दीली आती है। कौम ही जो है बिल्कुल बेहिस होकर बैठी हुई है, चाहे वो सियासत हो चाहे वो मजहब हो, किसी मामले में किसी जाति को नजर ही नहीं आता। तो खान साहब, जब कौम को रद्द-ए-अमल शो नहीं करती सोसाइटी अपना, नहीं, वो समझते कि अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, नॉर्मल जिंदगी इसी तरह ही पाकिस्तान में गुजारनी पड़ेगी, वरना हमें मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। आपने देखा बयानात कोई बंदा अमेरिका से बैठ के देता है, भाई उसके जो है पाकिस्तान से उठा लिए जाते हैं, गालियां माँ को देनी शुरू कर देते हैं आके। उसी का हाल यही है ना कि एक दफा अपना रद्द-ए-अमल शो करे सोसाइटी, एक दफा सड़कों पर निकले। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अगर सड़कों पर बाहर निकले हुए हो तो लाजमी तब्दीली आ जाएगी हालात के अंदर भी। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, हालात ये हैं वहाँ पे पाकिस्तान में कि आप वोट दें या ना दें, जिन लोगों के पास ताकत है वो ताकत के नशे में इस वक्त इतने, आप कह सकते हैं कि नशे में डूबे हुए हैं कि उनको नज़र नहीं आता। उनके ज़हन में ये है कि जो उनके आसपास लोग हैं लिमिटेड, वही पाकिस्तान है, वही ज़िंदगी है। बाकी जो अवाम है इन्होंने इसी तरह चलना है और फिर
आप सबके इल्म में है कि गरीब की वहाँ पे जो हालत बना दी गई है, उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो सड़क के ऊपर आके एहतजाज भी कर सके। उसको खुराक ही नहीं मिली वो वाली। देखते हैं क्या बनता है। लेकिन खान साहब ने जो एक बात कही वो बड़ी अहम थी कि ये ना हो कि हम ये मुल्क जो है वो गंवा लें। अब जब इस तरह की बात करेंगे तो कॉमर्स में एक आधा ऐसा आ जाएगा, उसको नज़र भी आ रहा है ये सब कुछ गलत हो रहा है, और वो कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती। आधा मुल्क चला गया, हो गई थी ना बात। तो जहाँ आधा चला गया, आज जो बलूचिस्तान के हालात बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आप क्या समझते हैं कि ये इसी तरह चलता रहेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।